हेलो फ्रेंड्स, मैं उदेश वर्मा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट कैसे लगाते हैं। इसके लिए हम दो टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं, एक ब्लेंड मोड और दूसरा मास्किंग के द्वारा। अगर आपने अभी तक अवधेश वर्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे FCP से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट कैसे लगाते हैं। चलिए, ब्लेंड मोड से पीछे टेक्स्ट लगाना बहुत ही आसान है। ब्लेंड मोड चेंज करने से टेक्स्ट डार्क एरिया से पीछे चला जाता है। इसके लिए हाई कॉन्ट्रास्ट वीडियो होना चाहिए, जिसका ऑब्जेक्ट जिसके पीछे हमें टेक्स्ट रखना है डार्क हो और बैकग्राउंड ब्राइट हो। यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ क्रिएट किया हुआ था। देखिए, ये फर्स्ट है, इसको ब्लेंड मोड के द्वारा किया गया है। और सेकंड ये है, इसको भी मैंने ब्लेंड मोड के द्वारा ही किया है। और थर्ड ये है रिवील टेक्स्ट, जिसको कि मास्किंग के द्वारा किया गया है। और ये फोर्थ है, इसको भी मास्किंग के द्वारा किया गया है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्लिप को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इफेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक टेक्स्ट है और एक वीडियो है। टेक्स्ट में ब्लेंड मोड लगा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम नॉर्मल पे ले आते हैं। अब देखिए, अगर टेक्स्ट को म्यूट करते हैं तो एक वीडियो है जो कि हाई कॉन्ट्रास्ट वीडियो है। देखिए, जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल ब्लैक है, एंड बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट है। अगर ऐसी फुटेज है आपके पास तो आप बहुत ही आसानी से ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टेक्स्ट लिख लेना है, जो भी लिखना है आपको। उसके बाद ब्लेंड मोड में जाना है और इसको नॉर्मल से डार्कन में कर देना है या आपको मल्टीप्लाई में कर देना है। तो ये देखिए, ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट लग गया। देखिए, प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। अब हम सेकंड क्लिप का देखते हैं। इसी तरह से इसमें ब्यूटी लिखा हुआ है और इसको ऑब्जेक्ट के पीछे करने के लिए यहाँ पर ब्लेंड मोड में जाते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, इसको प्ले करके दिखा देता हूँ इसको भी। ब्लेंड मोड से बहुत ही आसानी से हम ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट को ले जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जैसे ये है, क्रिएट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट लगा हुआ है। देखिए, उसको भी सेम करते हैं जैसे आपने पहले किया है। नीचे नॉर्मल क्लिप है ये, उसके बाद ये टेक्स्ट है, उसके बाद ये इस क्लिप का डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट करने के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए, इसको डिलीट कर देते हैं और इसका डुप्लीकेट करने के लिए ऑप्शन प्रेस करते हैं एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये क्लिप आ गया और ये नॉर्मल टेक्स्ट है। जैसे देखिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, थैंक यू सो मच। और इसके ऊपर ये दूसरी क्लिप है और हमें इसकी मास्किंग करनी है। यहाँ पर इसका मास्क करना पड़ेगा, तो फिर वही करते हैं, इफ़ेक्ट में जाते हैं, ऑल में जाते हैं, उसके बाद मास्क लिखते हैं। उसके बाद डबल क्लिक कर सकते हैं या तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस क्लिप पर कर सकते हैं। अब हम इसकी मास्किंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को देख लेते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस साइज़ का है। तो हमारा टेक्स्ट यहाँ तक आ रहा है, मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मास्किंग करनी पड़ेगी, तो हमारा टेक्स्ट बैक में चला जाएगा। तो टेक्स्ट को नीचे ले आते हैं। टेक्स्ट की ज़रूरत है नहीं अभी हमें, इसकी मास्किंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको जूम इन कर लेते हैं। जितना अच्छी तरीके से जूम इन करेंगे उतनी अच्छी तरीके से मास्क भी होगा। तो यहाँ से इसकी मास्किंग कर लेते हैं। और उसके बाद
हम इस विंडो में जाते हैं, ड्रॉ मास्क में, इसमें ट्रांसफॉर्म है, इसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर की फ्रेम लगा देते हैं तीनों, और उसके बाद कंट्रोल पॉइंट पर भी की फ्रेम लगा देते हैं। अब हम 3 फ्रेम आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3, और इसको सेट करते जाएंगे, इसको मास्क करते जाएंगे। हम टेक्स्ट को म्यूट कर देते हैं क्योंकि हमें डिस्टर्बेंस होगी। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। हम फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसकी मास्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पर इसकी मास्किंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, टेक्स्ट को ऑन कर देते हैं। टेक्स्ट को ऑन करने के लिए शॉर्टकट है V, तो इसको जूम आउट कर देते हैं और मास्क में जाके थोड़ा सा फेदर लगा देते हैं। अब मास्किंग तो कंप्लीट हो चुकी है और आपने देखा भी कि बहुत ही अच्छी तरीके से मास्किंग हुई है और प्रॉपर ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट आ गया है। और अब हम इसे अगर टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर उसके साइज़ को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो उसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं इसको 184 है, इसको मैं टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ या छोटा कर देता हूँ थोड़ा, तभी कोई इफ़ेक्ट उस पर नहीं आता है, मास्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मास्क ऊपर वाली लेयर पर है। देखिए, अगर इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मास्क है, टेक्स्ट का साइज इसके अंदर ही होना चाहिए। हमारी मास्किंग यहाँ पर हुई है, यहाँ से यहाँ तक, तो टेक्स्ट का साइज़ इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे अगर आउट जाएगा तो टेक्स्ट फ्रंट में दिखने लगेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मास्क से ज़्यादा कर देते हैं, या नीचे ले आएंगे या कुछ, अगर इसको नीचे ले आते हैं, देखिए अब ये फ्रंट पे आ गया क्योंकि यहाँ पर मास्क नहीं हुआ है। जहाँ पर मास्क है वहाँ पर रहेगा, तो वो टेक्स्ट बिहाइंड रहेगा ऑब्जेक्ट के। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये खूबसूरत इफ़ेक्ट ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आप टेक्स्ट में वीडियो कैसे लगाते हैं ये सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप इसे सीख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट है वो, और आप बहुत आसानी से उसे क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।